स्वागत है दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल विनोद हिंदी पॉइंट में। आज के इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं संपूर्ण हिंदी साहित्य से संबंधित महत्वपूर्ण 25 प्रश्न। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। पहला प्रश्न है, कुलपति मिश्र की रचना युक्ति तरंगिणी कब लिखी गई थी? 1686, 1690, 1696, 1691। तो कुलपति मिश्र की रचना युक्ति तरंगिणी 1686 ईस्वी में लिखी गई थी। भरतपुर के राजा सुजान सिंह के दरबारी कवि इनमें से कौन कवि थे? देव, चिंतामणि, नागरीदास, सूदन। तो सुजान सिंह के दरबारी कवि थे सूदन। इनकी रचना का नाम है सुदामा चरित्र। रीति निरूपण एवं काव्य रचना को समान महत्व देने वाले कवि कौन थे? कुलपति मिश्र, जसवंत सिंह, गोविंद, दुलह। रीति निरूपण एवं काव्य रचना को समान महत्व देने वाले कवि हैं कुलपति मिश्र। अगला प्रश्न है, नवरस तरंग नामक ग्रंथ के रचयिता कौन है? तोष, रसलेन, रसनिधि, बेनी प्रवीण। नवरस तरंग नामक ग्रंथ ये किसका है? तो बेनी प्रवीण का है। अगला प्रश्न है, कुलपति मिश्र बिहारी के रिश्ते में क्या लगते थे? भांजे, भाई, भतीजे, चाचा। तो कुलपति मिश्र बिहारी के भांजे थे। इनमें से कौन कवि मुसलमान है? रसलेन, तोष, रसनिधि, पद्माकर। तो जो मुसलमान है उनका नाम है रसलेन। देव ने किस नए संचारी भाव की उद्भावना की? छल, उत्साह, भय, वात्सल्य। संचारी भावों की संख्या 33 है और देव ने जो 34वां संचारी भाव माना है वह छल को माना है। सैयद गुलाम नबी का उपनाम क्या था? रसनिधि, रसलेन, गोप, रहीम। सैयद गुलाम नबी का उपनाम था रसलेन। अभिधा उत्तम काव्य है मध्य लक्षणालीन। यह पंक्ति किस कवि की है? केशवदास, भिखारी दास, रसलेन, देव। कई बार यह प्रश्न पूछा गया है। अभिधा उत्तम काव्य है मध्य लक्षणालीन। यह जो पंक्ति है देव कवि की है। किस कवि ने जयपुर नरेश प्रताप सिंह, सतारा नरेश रघुनाथ राव, ग्वालियर नरेश दौलत राव सिंधिया के आश्रय में रहकर काव्य रचना की? मतीराम, केशव, पद्माकर, सेनापति। तो इसका उत्तर हो जाएगा पद्माकर। इन्होंने जयपुर नरेश प्रताप सिंह, सतारा नरेश रघुनाथ राव, ग्वालियर नरेश दौलत राव सिंधिया के आश्रय में रहकर काव्य रचना की। इनमें से देव की रचना कौन सी नहीं है? शब्द रसायन, कुशल विलास, जाति विलास, सुजान विलास। तो देव की रचना कौन सी नहीं है? जाति विलास, यह देव की रचना नहीं है। अगला प्रश्न है, ढेल सो बनाए आए मेलत सभा के बीच, लोगन कवित कीबो खेल करी जानो है। यह पंक्ति किस कवि की है? ठाकुर, बोधा, आलम, घनानंद। ढेल सो बनाए आए मेलत सभा के बीच, लोगन कवित कीबो खेल करी जानो है। ये जो पंक्ति है ठाकुर की है। देव के किस ग्रंथ में रात दिन के भोग विलास की दिनचर्या है? अष्टयाम, भाव विलास, राज विलास, जाति विलास। तो रात दिन के भोग विलास की दिनचर्या का वर्णन उनकी रचना अष्टयाम में किया गया है। जान मिले तो जहान मिले, नहीं जान मिले तो जहान कहाँ की। यह पंक्ति किस कवि की है? ठाकुर, रसखान, बोधा, घनानंद। आलम, बोधा, ठाकुर ये सभी रीतिकाल के रीतिबद्ध काव्यधारा के कवि हैं। जान मिले तो जहान मिले, नहीं जान मिले तो जहान कहाँ को, ये जो पंक्ति है यह बोधा की है। रीति कवि देव का पूरा नाम क्या था? देवदत्त, देव कुमार, देव सिन्हा, देव शर्मा। तो रीति कवि देव का पूरा नाम था देवदत्त। देव द्वारा रचित देव शतक ग्रंथ का विषय क्या है? श्रृंगार, वात्सल्य, आध्यात्म, उपयुक्त सभी। देव की रचना देव शतक ग्रंथ का विषय है अध्यात्म। सुजान चरित्र के रचयिता कवि का नाम बताइए? भूषण, घनानंद, सूदन, चिंतामणि। तो सुजान चरित्र के लेखक हैं सूदन। देव द्वारा रचित देवमाया प्रपंच किस नाटक का पद्यबद्ध अनुवाद है? प्रबोध चंद्रोदय, ऋतु तरंगिणी, ऋतु संहार, कोई नहीं। देवमाया प्रपंच यह प्रबोध चंद्रोदय नाटक का पद्य अनुवाद है।
इनमें से कौन सा ग्रंथ वीर रसात्मक नहीं है? शिवबामनी, छत्रसाल दशक, सुदान चरित, जगत विनोद। तो वीर रसात्मक ग्रंथ नहीं है जगत विनोद। जगत विनोद ये पद्माकर का है। शिवबामनी, छत्रसाल दशक ये दोनों भूषण की रचनाएं हैं। सुजान चरित जो है ये सूदन की रचना है। देव की कौन सी रचना में कृष्ण चरित का वर्णन है? देवशतक, देवचरित्र, शब्द रसायन, राजविलास। तो देव की कौन सी रचना में कृष्ण चरित का वर्णन है? देव चरित में। व्यंग्यार्थ कौमुदी के रचनाकार इनमें से कौन है? भिखारीदास, चिंतामणि, प्रताप सिंह, मतीराम। व्यंग्यार्थ कौमुदी यह प्रताप सिंह की रचना है। अगला प्रश्न है, देव की भाषा दूसरों की अपेक्षा कुछ अधिक सदोष है तथा उसमें शब्दों की तोड़ मरोड़ और व्याकरण रूपों की अव्यवस्था कुछ अधिक देखने को मिलती है। पंक्ति किस आलोचक की है? आचार्य शुक्ल, आचार्य नंद किशोर, डॉक्टर नगेंद्र, डॉक्टर बच्चन सिंह। तो देव के संदर्भ में ये जो पंक्ति है डॉक्टर नगेंद्र की है। पृथ्वी सिंह इनमें से किस कवि का वास्तविक नाम था? रसलेन, रसनिधि, ग्वाल कवि आलम। पृथ्वी सिंह रसनिधि का वास्तविक नाम था। डॉक्टर नगेंद्र ने नायक नायिका भेद का विश्वकोश देव की कौन सी रचना के लिए कहा है? सुख सागर तरंग, शब्द रसायन, देवमाया प्रपंच, सुजान विनोद। तो डॉक्टर नगेंद्र ने नायक नायिका भेद का विश्वकोश, महत्वपूर्ण प्रश्न है, यह सुख सागर तरंग रचना के लिए कहा है। ये थे संपूर्ण हिंदी साहित्य से संबंधित 25 महत्वपूर्ण प्रश्न। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।